अगर तुम बहुत अच्छे हो, सीधे हो, सब पर भरोसा कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें महान नहीं समझती। दुनिया तुम्हें मौका समझती है, मौका जिसे इस्तेमाल किया जा सके। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा भोलेपन लोगों के लिए एक लेडर बन जाता है जिससे वो ऊपर चढ़ जाते हैं और तुम्हें नीचे छोड़ देते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि स्मार्ट बनना गलत नहीं है, चालाक बनना गलत नहीं है। गलत है सिर्फ अपनी आंखें बंद करके जीना और फिर शिकायत करना कि दुनिया बुरी है। तुम्हें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि जो इंसान हर वक्त अच्छा बनने की कोशिश करता है वो अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है, क्योंकि दुनिया बैलेंस पर चलती है। यहाँ सिर्फ दया से काम नहीं चलता, यहाँ दिमाग भी चाहिए। तुम्हारा भोलापन तुम्हारी पहचान नहीं होना चाहिए, तुम्हारी चॉइस होना चाहिए। मतलब जब तुम चाहो तब सीधे बनो, जब चाहो तब सख्त बनो, जब चाहो तब चुप रहो, जब चाहो तब सामने वाले को उसकी औकात दिखा दो। जब तक तुम अपने स्वभाव पर कंट्रोल नहीं लाओगे तब तक दुनिया तुम पर कंट्रोल करती रहेगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि स्मार्ट और चालाक बनने में क्या फर्क होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्मार्ट इंसान अपना फायदा बिना शोर मचाए निकाल लेता है और चालाक इंसान दूसरों को बेवकूफ बनाकर निकालता है। तुम्हें दोनों का बैलेंस सीखना है। तुम्हें इतना तेज बनना है कि कोई तुम्हें यूज ना कर सके और इतना शांत बनना है कि बिना वजह दुश्मनी भी ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है और जो इस गेम के रूल्स नहीं जानता वो हमेशा कठपुतली बना रहता है। एक बात याद रखो, दुनिया में जो सबसे ज्यादा बोलता है ना वो अक्सर सबसे कम पावरफुल होता है। जबकि पावरफुल इंसान कम बोलता है पर जब बोलता है तो उसकी बात में वेट होता है। तुम्हें अपनी बात का वेट बढ़ाना होगा और वेट शब्दों से नहीं आता, वेट आता है क्लैरिटी से। जब तुम खुद क्लियर हो कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम किस चीज के लिए खड़े हो, तब तुम्हारी बात अपने आप भारी हो जाती है। फिर तुम्हें चिल्लाने की, प्रूव करने की या बार बार जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अगर किसी के सामने बार बार अपनी सफाई देने लग जाते हो तो समझ लो कि तुम अपनी ही पोजीशन कमजोर कर रहे हो। सफाई वही देता है जिसके ऊपर इल्जाम लग चुका हो। स्ट्रॉन्ग इंसान अपनी पोजीशन एक्सप्लेन नहीं करता, वो सिर्फ स्टेट करता है कि ये है जो मैं चाहता हूँ, ये है जो मैं कर रहा हूँ, और जिसे नहीं पसंद वो अपनी राह बदल सकता है। इस कॉन्फिडेंस से जब तुम बात करना सीख जाओगे तो लोग तुमसे लड़ना छोड़ देंगे, तुम्हें चैलेंज करना छोड़ देंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बाउंड्रीज। सीधे लोग बाउंड्रीज नहीं बना पाते। उन्हें लगता है कि मना करना बदतमीजी है, मना करना गलत है, जबकि सच ये है कि मना करना सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला स्टेप है। जब तुम हर चीज के लिए हाँ कहा देते हो ना तो लोग तुम्हारी हाँ की कीमत ही खत्म कर देते हैं। तुम्हारा हाँ तब पावरफुल होता है जब तुम्हारा ना भी उतना ही स्ट्रांग हो। इसलिए बिना डर के, बिना गिल्ट के, बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के ना कहना सीखो। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम बोलते हैं पर जब रूम में एंटर करते हैं ना तो उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अंदर का कंट्रोल है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल, अपनी आंखों पर कंट्रोल, अपनी आवाज पर कंट्रोल। जब तुम धीरे बोलते हो, साफ बोलते हो और आंखों में आंखें डालकर बोलते हो तो सामने वाला अपने आप स्लो हो जाता है, वो तुम्हारे पेस पर आने लगता है। ये डोमिनेंस का सबसे शांत तरीका है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। स्मार्ट इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो नोट करता है कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और कब बोल रहा है। बहुत बार लोग तुम्हें प्रोवोक सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि तुम अपना कंट्रोल खो दो। जैसे ही तुम इमोशनल हुए तुम हार गए, क्योंकि इमोशंस में लिए गए डिसीजन अक्सर तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे उसे तुरंत समझ जाओ और थोड़ा पीछे हट जाओ। एक बहुत पावरफुल चीज होती है साइलेंस। जो बोल नहीं पाते वो चिल्लाते हैं, जबकि जो समझ जाते हैं वो चुप रहते हैं। तुम्हारी चुप्पी कभी कभी सामने वाले को तुम्हारी बातों से ज्यादा परेशान कर देती है। जब कोई तुम पर इल्जाम लगाए और तुम तुरंत रिएक्ट ना करो, सिर्फ शांत नजर से देखो, तो उसके दिमाग में ही सवाल उठने लगते हैं। क्या ये गलत है? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? साइलेंस डाउट पैदा करता है और वही डाउट तुम्हारा काम कर देता है। तुम्हें अपनी वैल्यू खुद सेट करनी होगी। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें और सस्ता समझेगी। अगर तुम अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी अवेलेबिलिटी को हल्के में लोगे तो लोग भी वैसा ही करेंगे। इसलिए थोड़ा अनरीचेबल बनना सीखो। हर कॉल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देना जरूरी नहीं। जब तुम थोड़े रेयर बनते हो ना तब तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। अब एक और चीज समझ लो, लोग तुम्हारी बातों से कम तुम्हारे रिजल्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तुम जितना बोलते रहोगे कि मैं कैपेबल हूँ उतना कम लोग मानेंगे, लेकिन जब तुम बिना बोले काम दिखा दोगे तो लोग अपने आप मान जाएंगे। इसलिए शो कम, सब्सटेंस ज्यादा रखो। अपनी प्लानिंग सबको मत बताओ, अपनी नेक्स्ट मूव चुपचाप तैयार करो और सीधे एग्जीक्यूट करो। सरप्राइज हमेशा पावर देता है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर इंसान को सब कुछ नहीं बताया जाता। सीधे लोग अपना दिल खोलकर हर किसी के सामने रख देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी प्लानिंग सब शेयर कर देते हैं। फिर वही चीजें बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। स्मार्ट इंसान सिलेक्टिव होता है। वो जानता है कि किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। एक रूल याद रखो, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमांड की जाती है। और कमांड शोर से नहीं आती, ये आती है जब तुम अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखते हो, अपनी लिमिट्स क्लियर रखते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तब लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करते हैं, चाहे उन्हें बुरा लगे, चाहे वो तुमसे दूर चले जाएं। दूर जाने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो तुम्हें यूज कर रहे होते हैं। और हाँ, तुम्हें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब तुम्हें पसंद नहीं करेंगे और ये बिल्कुल ठीक है। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है वो आखिर में खुद को ही खुश नहीं रख पाता। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम सबके लिए कंफर्टेबल बनो, तुम्हारा काम यह है कि तुम खुद के लिए स्ट्रॉन्ग बनो। जो तुम्हें समझेगा वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो नहीं समझेगा वो अपने आप चला जाएगा। एक और बात, भोला रहना एक गुण हो सकता है पर सिर्फ तब जब तुम्हें चालाक बनना भी आता हो। दुनिया के इस खेल में सिर्फ सच्चाई से काम नहीं चलता, समझदारी भी चाहिए। तुम्हें अपना दिमाग तेज करना होगा, अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपनी पर्सनैलिटी को
इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत ना करे। जब तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो ना, तब दुनिया अपने आप सीधी हो जाती है। और याद रखो, स्मार्ट बनना मतलब बुरा बनना नहीं होता, स्मार्ट बनना मतलब बेकार बनना बंद करना होता है। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ ईमानदार रहने से, सिर्फ अपना काम सही से करने से दुनिया तुम्हें पहचान देगी। पर सच ये है कि दुनिया एफर्ट नहीं देखती, दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है। तुम कितना काम करते हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम अपने काम को कैसे दिखाते हो। जो इंसान अपने काम को हाईलाइट करना जानता है वो अक्सर उस इंसान से आगे निकल जाता है जो बस काम करता रहता है और चुप रहता है। इसलिए अपने अचीवमेंट्स को छुपाना बंद करो। ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस भी एक क्राइम है जो तुम अपने खुद के खिलाफ करते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोग हमेशा तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारी सिचुएशन देखकर बिहेव करते हैं। जब तुम स्ट्रांग पोजीशन में होते हो तब लोग तुम्हारी बात को वैल्यू देते हैं, लेकिन जब तुम वीक लगते हो, कंफ्यूज्ड लगते हो, अनश्योर लगते हो, तब वही लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं जो कल तक तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। इसलिए अपनी सिचुएशन को स्ट्रांग दिखाना सीखो, चाहे तुम अंदर से प्रोसेस में ही क्यों ना हो। प्रोसेस दिखाना जरूरी नहीं होता, प्रोग्रेस का इल्यूजन ही काफी होता है। एक और बात जो सीधे लोग नहीं समझ पाते कि हर सवाल का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बार सवाल पूछे ही इसलिए जाते हैं ताकि तुम प्रेशर में आ जाओ, तुम अपनी लाइन छोड़ दो, तुम डिफेंसिव हो जाओ। जब भी तुम्हें लगने लगे कि सवाल तुम्हें नीचा दिखाने के लिए पूछा जा रहा है, तब कामली कह देना कि इस पर बाद में बात करेंगे या इसकी अभी जरूरत नहीं है। तुम्हें हर जगह अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जो समझदार होता है ना, वो अपनी समझदारी का प्रदर्शन कम ही करता है। तुम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना, जो लोग हमेशा अपनी अवेलेबिलिटी दिखाते रहते हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो इंसान थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका शेड्यूल सबको नहीं पता होता, जो हर बार हाँ या ना का सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता, वो लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसलिए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनना सीखो, हर बार वही रिएक्शन देना बंद करो। कभी चुप रह जाओ, कभी सिर्फ मुस्कुरा दो, कभी बात ही मत बढ़ाओ। तुम्हारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम्हारी शील्ड बन जाएगी। एक बहुत गहरी बात ध्यान में रखो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी का बैकबोन बन सकती है, वो ये कि लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद करो। जब तुम बार बार पूछते हो कि मैं सही हूं ना, मैंने ठीक किया ना, तब तुम अपनी पावर दूसरों को दे देते हो। स्ट्रॉन्ग इंसान अपने डिसीजंस का बोझ खुद उठाता है, गलत भी होता है तो भी सीख लेता है, पर दूसरों के अप्रूवल पर जिंदा नहीं रहता। जब तुम्हें अपनी अप्रूवल खुद मिल जाती है, तब दुनिया का अप्रूवल एक्स्ट्रा हो जाता है, जरूरत नहीं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। वो जांचना चाहते हैं कि तुम कितना झेल सकते हो, कितना एडजस्ट कर सकते हो, कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अगर तुम शुरुआत में ही थोड़ा सा झुक जाते हो ना, तो वो झुकते रहने की आदत बना लेते हैं। इसलिए शुरुआत में ही अपनी लाइन क्लियर कर दो। थोड़ा अनकंफर्टेबल मोमेंट क्रिएट हो जाए तो होने दो। शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट लाता है। तुम्हारी आवाज का टोन, तुम्हारा बोलने का तरीका, ये सब भी एक गेम है। जब तुम ज्यादा इमोशनल होते हो, आवाज तेज हो जाती है, वर्ड्स उलझे हुए निकलते हैं। जब तुम शांत होते हो, आवाज स्टेबल होती है, बात सीधी होती है। इसलिए जब भी कोई सीरियस बात हो, कॉन्शियसली अपनी आवाज धीमी रखो। धीमी आवाज सामने वाले को ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। चिल्लाना अटेंशन मांगता है, धीरे बोलना अटेंशन कमांड करता है। तुम्हें एक चीज और सीखनी होगी और वो है डिलेड रिस्पॉन्स। हर बात का तुरंत जवाब देना तुम्हें रिएक्टिव बना देता है। थोड़ा रुक कर सोचना, थोड़ा साइलेंस लेना, ये तुम्हें स्ट्रेटेजिक बनाता है। जब तुम रिस्पॉन्स डिले करते हो, सामने वाला अपने ही शब्दों पर सोचने लगता है, वो ओवर एक्सप्लेन करने लगता है और अक्सर वही गलती कर देता है जिसे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। साइलेंस सिर्फ शांति नहीं होता, साइलेंस एक टूल होता है। तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, कौन तुमसे सिर्फ तब बात करता है जब उसे काम होता है और कौन तब गायब हो जाता है जब तुम्हें जरूरत होती है। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी। स्मार्ट इंसान ये सब नोट करता है पर रिएक्ट नहीं करता। वो धीरे धीरे अपनी एक्सेसिबिलिटी एडजस्ट करता है। जो सिर्फ लेने आए हैं उनके लिए तुम कम अवेलेबल हो जाते हो और जो जेन्युइनली साथ हैं उनके लिए तुम कंसिस्टेंट रहते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपनी वीकनेस को ओपनली अनाउंस मत करो, इंप्रूवमेंट के नाम पर भी नहीं। जब तुम खुद बोल लेते हो कि मैं इसमें वीक हूं, तो लोग तुम्हें वहीं से जज करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम किसी चीज पर काम कर रहे हो तो बस इतना बोलो कि प्रोसेस चल रहा है। डिटेल्स देना जरूरी नहीं, जो तुम्हारी कमी है उसे क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब रिजल्ट सामने आएगा तो वही लोग हैरान होंगे जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे। ये भी सीखना होगा कि कब फाइट छोड़नी है। हर आर्ग्यूमेंट जीतने से तुम पावरफुल नहीं बनते। कभी कभी जानबूझकर पीछे हटना, बात को वहीं खत्म कर देना, सामने वाले को बोलने देना, ये सब तुम्हें दिमागी शांति और हालात पर काबू देता है। जो इंसान हर डिबेट जीतने की कोशिश करता है वो अक्सर रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज हार देता है। स्मार्ट इंसान आउटकम देखता है, ईगो नहीं। एक बार जो तुम्हारी जिंदगी का गेम बदल सकती है वो है इमेज कंसिस्टेंसी। जो तुम बोलते हो, जो तुम दिखाते हो, जो तुम करते हो, इन तीनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर तुम बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो तो लोग तुम्हें अनरिलायबल यानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके ऐसा मान लेंगे। अगर तुम कम बोलते हो पर जो बोलते हो वही करते हो तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी यानी साख ऑटोमेटिक बन जाती है। क्रेडिबिलिटी एक बार बन जाए तो तुम्हें ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ता। तुम्हारा सर्कल भी तुम्हारी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन होता है। तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो ये तुम्हारी वैल्यू डिफाइन करता है। इसलिए हर किसी को अपना बनाना बंद करो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दो। दो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस सो सुपरफिशियल कनेक्शंस से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो तुम्हें इंटेलेक्चुअली चैलेंज करें, इमोशनली ड्रेन ना करें, उन्हीं के साथ रहो। और आखिर में इंपॉर्टेंट बात की, स्मार्ट बनना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें तुम हर एक्सपीरियंस से सीखते हो। हर धोखा, हर इग्नोर होना, हर अंडर एस्टिमेट किया जाना, ये सब तुम्हें या तो तोड़ सकता है या तुम्हें तेज बना सकता है। चॉइस तुम्हारी होती है। अगर तुम हर बार सिर्फ हर्ट होते रहोगे तो दुनिया वही करती
रहेगी। और अगर तुम हर बार ऑब्जर्व करोगे, समझोगे और अपग्रेड करोगे खुद को, तो धीरे धीरे वही दुनिया तुमसे संभल कर बात करने लगेगी। याद रखो, तुम्हें खतरनाक नहीं बनना, तुम्हें अवेयर बनना है, तुम्हें क्रूअल नहीं बनना, तुम्हें क्लियर बनना है। और जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो भोलापन भी तुम्हारी कमजोरी नहीं रहता, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि कब सीधा बनना है और कब दुनिया को उसी की भाषा में जवाब देना है।